तालिबान तेरा वादा, सच कम झूठ ज्यादा, क्या वादा किया गया और उसके साथ में खड़ी हुई सच्चाई। मुंह हिला देने में क्या लगता है, लेकिन क्या सिर्फ मुंह हिला देने से सच्चाई बदल जाएगी? इमेज रिवाइवल की कोशिश हो रही है, लेकिन इमेज क्या रियलिटी से बहुत दूर हो सकती है? क्या परसेप्शन वो हो सकता है जो एक्चुअलिटी से बहुत अलग हो? इसलिए हम कह रहे हैं जरा यहां देखिए और इन दोनों चीजों को साथ में मिलाकर देखिएगा। ये चेहरे जो गारंटी दे रहे हैं कि इस बार सब बदला हुआ होगा। पहला वादा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं मैं, सबको माफ कर दिया जाएगा, हम आम माफी देंगे, हम जो लड़ाई हमारे खिलाफ करने वाले थे उनको भी हम माफ कर देंगे। सवाल यह है कि आज बंदूक के जोर पर आप काबिज हो गए हैं, लेकिन आप माफ करने वाले हैं कौन? मसलन किसी के घर में कोई चढ़ दौड़े बंदूकों के साथ और जब वो वहां पर काबिज हो जाए, सब लोगों को धमकाकर एक तरफ बिठा चुका हो, तो कहे कि अब आप सबको माफ किया जाता है। अगला दिखाइए, दूसरा वादा, इस्लामिक सरकार जल्द बनाएंगे और इधर तानाशाह हम बने रहेंगे। असल में खुद को इस्लाम ऐसा करके पेश किया जाना और खुद के खिलाफ कुछ भी हो उसको इस्लाम के खिलाफ पोर्ट्रे कर दिया जाना, और उसीलिए आप देख रहे हैं कि खुद को तानाशाह बनाए रखने की बात। तीसरा वादा, दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? क्या आपका इतना वहां के लोगों पर रसूख है? इतने कबीले, इतने सारे लोग आप यहां मुंह हिला रहे हैं कि आपके यहां से अलकायदा ने ऑपरेट नहीं किया था। चौथा वादा, इस्लाम धर्म के मुताबिक महिलाओं को अधिकार देंगे। कैसे तय होगा कि महिलाओं की जरूरत किस क्षेत्र में है? और शरिया की स्थिति, उसकी तर्जुमानी, उसका इंटरप्रिटेशन तो आप तय कर रहे हैं, वरना शरिया की अगर एक लिखी बात ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से सही या गलत होती है, तो जो 96 तक जो बातें सही थीं, आज उनमें से कई आपकी निगाह में इवोल्यूशन के लिए जरूरी क्यों हैं? पांचवा वादा, हमें कानून बनाने का अधिकार, दूसरे देश सम्मान करें, हमें कानून बनाने का अधिकार, दुनिया के बाकी देश सम्मान करें। बम गोली बारूद पर बनी सरकार को किस तरीके का अधिकार? कौन सा कानून जो बारूद से लिखा जाता है, जो बारूद की स्याही होती है और कलम होती है किसी बंदूक की? देखिए छठा वादा, अफगानिस्तान में सब सुरक्षित है, शांति का दावा। बामियान में मूर्ति तोड़ी गई बुद्ध की, शांति का दावा। सरे राह रॉकेट लॉन्चर, गोलीबारी करने वालों से कैसे महफूज रह सकता है कोई? जिस तस्वीर को देखकर सेहरन होती हो, खौफ होता हो, वो लोग गारंटी दे रहे हैं कि आप महफूज रहेंगे। ये वादे और इनके सामने दिखती हुई ये सच्चाई जो मुंह बाए हुए खड़ी है और पूरी दुनिया से, पूरी इंटरनेशनल बिरादरी से ये सवाल कर रही है, खासतौर से चीन से, जो मान्यता देने के लिए कूद कर आगे आया, सबसे पहले आया आगे, उससे ये सवाल पूछ रही है कि क्या इन वादों पर एतबार किया जा सकता है, या फिर इन वादों पर इस बार इसलिए एतबार किया जा रहा है क्योंकि एक्चुअली उनको ये सूट कर रहा है। और क्या अगर आज ये सूट कर रहा है तो कल ये अंगारे उनके अपने हाथ नहीं जलाएंगे? ये सवाल है, लेकिन ये खूंखार है, ये खतरनाक है, इनका चरित्र ही रक्त चरित्र है, उसूल आतंकी है। फिर इन्हें कैसे दुनिया कबूल कर सकती है? कैसे चीन, रूस, अमेरिका जैसे मुल्क इन्हें तवज्जो दे सकते हैं? हाँ, पाकिस्तान देता है तो मान भी सकते हैं कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा करता रहा है, उसके चरित्र में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।